जाएगा अंदर? मैं जा रहा हूँ जी। मोबाइल लाइट तो पूछ लो। आपने एक मुहावरा सुना होगा, इधर डूबे उधर निकले। आज मैं एक ऐसे मकाम पर आपको लेकर आया हूँ जिसके हवाले से लोगों का मानना ये है कि यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए रास्ता हुआ करता था। संगसंग कच्चे के बारे में आपने सोशल मीडिया के तवसुत से मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनी होंगी। आज मैं ज़िशान यावर करबलाई और इनायत इन्नू इसी लोकेशन पर मौजूद हैं और ये वो गार है जिसे संगसंग कच्चे कहा जाता है। देख लीजिए, बहुत खौफनाक गार है। अब हम आपको गार के अंदर लेके चलते हैं। मुझे ज़रा आपकी तरफ देखते रहना पड़ेगा क्योंकि माइक बहुत ज़्यादा तंग करेगा आपको, बार बार दम सा घुटता है जी। बहुत ज़्यादा तंग रास्ता है। अगर आवाज़ आपके मेरी डिस्टर्ब ना हो रही हो तो ज़ीशान साहब आ जाइए जी मेरे साथ, आ जाइए जी मेरे साथ। ये है जी संगसंग कच्चे और इसके बारे में हमने मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनी हैं और एक कहानी ये भी है ज़ीशान साहब जो मुख्तलिफ़ लोगों ने हमें बताई है कि यहाँ से रास्ता जो है वो कश्मीर तक जाया करता था किसी ज़माने में, लेकिन बज़ाहिर इस तरह का कोई इम्कान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये सॉफ्ट मलबा है क्योंकि यहाँ पर जेम्स एंड मिनरल्स की कानें मैंने देखी हैं और आपको विज़िट भी करवाई हैं पहले, तो काफ़ी सॉफ्ट रॉक्स हैं। मुमकिन है यहाँ पर मिनरल्स हों, जेम्स हों, लेकिन ये जो कहानी हमने सुनी थी ये बज़ाहिर इस कहानी में कोई सर पैर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, या मुमकिनात में से भी हैं। चूँकि हमारी कोशिश थी मैं और ज़ीशान की यहाँ पर हम किसी मुकामी फ़र्द से भी इस हवाले से बात करें, लेकिन मुकामी कोई फ़र्द जो है यहाँ पर हमें मिला नहीं। लेकिन ये है एक बड़ी यूनिक जगह। बाहर अगर ज़ीशान आपको इधर जा सके तो यहाँ पर एक कमरा नुमा गार है और यहाँ पर आपको हाइट का अंदाज़ा भी होता है। और वंस अगेन अगर जूम करें ज़ीशान साहब तो मिनरल्स वाली फीलिंग यहाँ पर है, जेम्स वाली फीलिंग यहाँ पर है। रॉक्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट है। जो मिनरल्स की कानें होती हैं या जेम्स की कानें होती हैं वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो ज़ीशान साहब आगे बढ़ें, हम बाहर चलते हैं। दम घुट रहा है मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर। अब हम आपको बाहर लेके चलते, तकरीबन मेरे ख्याल में ज़ीशान साहब 20 मीटर हम अंदर आएँ और 20 मीटर के बाद रास्ता जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और लेकिन पहले मैंने बताया प्रोग्राम के आगाज़ में कि लोग कहते हैं यहाँ से कश्मीर के लिए भी रास्ता किसी ज़माने में हुआ करता था। खैर इस हवाले से जो तारीख़ान है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त फ़िल वक्त यहाँ इस तरह के मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात की जानिब जाते हैं। अब ये रास्ता कहाँ जाता है पता नहीं, और इधर भी कुछ इस तरह के रास्ते हैं और अतराफ़ में जो पहाड़ी सिलसिला है वो भी बड़ा मुनफरिद है। ये जी संगसंग कच्चे से हम बाहर निकल आए और ज़ीशान साहब वेल डन जी। यहाँ पर कैमरा होल्ड करना बड़ा मुश्किल काम है और अंदर घुसना भी बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ भी इसी तरह की एक गार है और यहाँ पर अतराफ़ में कुछ इसी तरह के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ भी इसी नोयत की एक गार है। ताहम इस गार के हवाले से कोई कहानी भी किसी ने हमें बताई नहीं, लेकिन हम इस गार के अंदर भी जाकर चेक करते हैं। यावर करबलाई साहब कहाँ गए? यावर करबलाई साहब, ले यावर दियो ले। ये ज़रा अपने आप को बचा कर ज़ीशान साहब इधर आओ, इधर आ भाई, इस गार के अंदर ज़रा घुसे। यावर करबलाई साहब ने माजरत कर ली है, मैं खुद ज़रा कोशिश करता हूँ मैं इसको देख लूँ, क्योंकि जब यहाँ पर आए हैं तो ज़ीशान साहब तशनगी नहीं रहनी चाहिए। रॉक्स बड़े सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पर आने वाले दोस्तों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरी तरह आप यहाँ चढ़ें, क्योंकि सॉफ्ट रॉक्स हैं बहुत ज़्यादा। और कैमरा मुझे दीजिएगा ज़ीशान भाई ताकि मैं दिखा सकूँ जी। ये उस कार के मुकाबले में निस्बतन छोटी है, लेकिन इससे लगता है नीचे एक खड्डा भी है और ये रास्ता जो है कनेक्ट होता है दूसरे कार के साथ। ज़ीशान साहब कुछ इस तरह का मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब ये माइक अब आपके हवाले, आप ज़रा बताएं, आप भी इस गार के अंदर घुसे, कैसा लगा? या बुज़ुर्गों से जो हमने सुना था, जैसे आपने बात की, ऐसा बज़ाहिर लगता नहीं है कि यहाँ से कहीं रास्ता था, लेकिन अब ये कोई बुज़ुर्ग है हमें बता सकते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन है
बड़ी मुनफरिद जगह है और शहर से करीब है, लोग यहाँ आ सकते देख सकते। ये जो पहाड़ी है ना, ये जो चट्टान है, ये भी आप देखें, ये ऐसा लगता है जैसे कोई कागज़ है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये देखें, ये तकरीबन सारी पहाड़ी इसी तरह की है। आसानी से कट के आ जाती है। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट। और ये अब कोई इस फन का कोई माहिर ही बता सकता है, इसका जिसको इल्म हो कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या हकीकत है। बहरहाल बात हम यही कर सकते हैं, मुनफरिद जगह है, देखने की जगह है। सयाहती एतबार से इसको अगर हुकूमत इस पर काम करे या मुकामी लोग ही काम करें, हाँ, तो सयाहों के लिए एक बेहतरीन जगह ये ज़रूर है। तो दोस्तों, हमें यहीं पर दीजिए इजाज़त। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और इस पॉइंट को हमने देखना था। इससे पहले भी निसार खसमन साहब और अली काजिम देखिए भाई, ये इसी तरह की सूरत पैदा हो सकती है। अली काजिम गोल्डन साहब इस मुकाम पर आए थे और इस मुकाम को उन्होंने एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पर आप भी आएँ, जैसे दिशान ने कहा, तारीखी हवाले से इसकी कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट ज़रूर है। यहाँ अतराफ़ में आपको सिलसिला कराकरम के पहाड़ और शिकरकलान का नाला भी यहाँ पर है, तो पानी की आवाज़ भी है और सब्ज़ा भी है। इस वक्त ख़ज़ां का टाइम है तो सब्ज़ा आपको बहुत कम मिलता है। तो दीजिए इजाज़त जी कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।